नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम भगवान विष्णु के 5 छल के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए किए थे 5 छल। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, धर्म पर आघात करके अधर्म की सीमा पार हुई है, तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेकर अधर्मियों से धरती को मुक्त करते हुए पापों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना की है। भगवान विष्णु युगों युगों से मानव कल्याण तथा धर्म की स्थापना के लिए कई अवतार लेते आए हैं। तो चलिए बात करते हैं उनके 5 छलों के बारे में, जिसमें से उनका पहला छल था नर्तकी अप्सरा अवतार। कई युगों पहले एक बकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। बकासुर का विवरण शिव महापुराण में विस्तृत रूप से किया गया है। बकासुर ने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की घोर तपस्या करता रहा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बकासुर को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। बकासुर ने भगवान शिव ने वरदान में कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूं वो जलकर उसी समय भस्म हो जाए। भगवान विष्णु ने तथास्तु बोलते हुए ये वरदान दे दिया। यहीं से बकासुर का नाम भस्मासुर पड़ा। जब भस्मासुर को अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति की अनुभूति होने लगी, भस्मासुर के मन में अचानक से विचार आया कि देवता सदैव असुरों और दैत्यों से छल कपट करते आए हैं। अब ये वरदान सच में मिला है या नहीं। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सिर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से भागे और विष्णु जी की शरण में छुप गए। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री नर्तक अप्सरा का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोहपाश में बंध गया। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर भी अप्सरा के साथ साथ ताल कदम मिलते हुए नृत्य करने लगा। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर भी उन्हीं की नकल करता हुआ अपने सर पर हाथ जैसे ही रखा वो जलकर भस्म हो गया। इस तरह छल और चतुराई से भगवान विष्णु ने असुर का नाश किया। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के दूसरे छल के बारे में, वृंदा के साथ छल। युगों पहले धरती पर जालंधर नाम के एक महाबलीशाली इंसान की उत्पत्ति हुई थी। उस उत्पत्ति समुद्र में एक ऐसे स्थान पर हुई थी जहां गंगा का जल समुद्र में आकर मिलता था। जालंधर को भगवान शिव का अंश भी कहा जाता है। जालंधर का विवाह कालनेमि नामक असुर की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। विवाह के पश्चात जालंधर पूरे असुर साम्राज्य का राजा बन गया। जालंधर को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर हो गया। इसके चलते दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समर्थन और मार्गदर्शन में जालंधर ने देवलोकों पर आक्रमण करके तीनों लोकों का वो स्वामी बनने की तीव्र इच्छा जताई। इधर वृंदा भगवान विष्णु की महान भक्त और उपासक के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी, जिसके चलते वृंदा अपने पति के विजय होने और उनके प्राणों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का कठोर तप करने लगी। उधर देव और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया।
वृंदा का यह कठोर तप और पतिव्रता की शक्ति जालंधर की हर युद्ध में एक अभेद सुरक्षा कवच बनकर रखा करने लगी। कोई भी अस्त्र शस्त्र जालंधर को छू तक नहीं पा रहे थे, जिसके चलते जालंधर बहुत आसानी से देवों को पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। जालंधर की कामना यहीं खत्म नहीं हुई। वो शिवलोक पर आक्रमण करने कैलाश पहुंच गया। कैलाश पर जाते ही जालंधर की भेंट माता पार्वती जी से हुई। माता पार्वती के तेज और सुंदर रूप देख जालंधर माता पार्वती जी पर मोहित हो गया। वासना से चूर जालंधर ने विवाह का प्रस्ताव माता पार्वती के सम्मुख रखा। माता ने जालंधर को साधन करते हुए वहां से चले जाने को कहा। तब जालंधर ने बलपूर्वक माता पार्वती को लेना चाहा। उसी समय माता ने भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हुए। जालंधर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ प्रलय मच गया। सारा लोक परलोक इस युद्ध को देख रहा था। भगवान शिव जालंधर पर जो भी वार करते, उससे जालंधर को कोई हानि नहीं होती। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। भगवान शिव मन ही मन भगवान विष्णु से आग्रह करने लगे कि प्रभु, पता लगाओ कि आखिर कौन सी शक्ति जालंधर की रक्षा कर रही है। प्रभु, इसका तुरंत कोई समाधान निकालो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान विष्णु समझ गए कि कौन सी शक्ति जालंधर की रक्षा कर रही है। यह शक्ति थी पतिव्रता और भगवान विष्णु की कठोर तप की। भगवान विष्णु ने तुरंत जालंधर का रूप धरा और अपनी माया से राक्षसों की सेना तैयार की। सेना सहित भगवान विष्णु धरती पर वृंदा के महल पहुंचे। जालंधर को देख वृंदा ने तप करना छोड़ जालंधर के निकट आई और आरती उतारी। भगवान विष्णु जी ने तप को खंडित करवा दिया था, लेकिन पतिव्रता की शक्ति तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी को मजबूरन पति धर्म का नाटक भी करना पड़ा। इसके चलते वृंदा की पतिव्रता शक्ति भी नष्ट हो गई। शक्ति नष्ट होते ही वहां कैलाश पर भगवान शिव ने जालंधर का गला धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का वध होते ही स्वर्ग लोक पुण्य देवताओं का हो गया। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने वृंदा के साथ यह छल किया। सत्य के पता चलने पर क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इसके बाद क्रोध भरे मन से वृंदा ने खुद का आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी जी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जालंधर के नाम पर ही है। जालंधर के राजवी असुरराज जालंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता यह है कि यह एक प्राचीन गुफा है जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था।